हाय एवरीवन। आज मेरा वैसे तो वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोग साथ मेरे जो मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरे को ना इस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी, लड़के होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ सेम वही चीज़ हो रही होगी कि एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, कैसे होगा, और हमारा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं वो मन में चली हुई हैं। और इस वक्त इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आता तो और ज़्यादा बुरा लगता है। तो अंदर से आज मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा है। आज ऐसा हो रहा है कि बस पढ़ाई ही ना करूँ, काम ही ना करूँ, छोड़ दूँ, गिव अप कर दूँ। फिर सोच रही हूँ कि नहीं, इतना करने के बाद मैं गिव अप बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इरिटेशन होती है पूरे पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठने पर। और जब टेस्ट देते हैं तो उसमें पूरा दिन एनालिसिस करने में पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। और जितना सोचते हैं काम करने का उतना हो नहीं पाता है। और अगर काम हो भी जाता है तो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन तो तभी होगा जब एग्ज़ाम हमारा क्लियर होगा, सिलेक्शन होगा। और जो ये मन में ऐसे दुविधा चलती रहती है पेपर को लेकर कि हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, जो हम इतना पढ़ रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट तो अच्छा होगा ना। रातों को कई बार तो ऐसे नींद नहीं आती पेपर को लेकर कि क्या मैंने लाइन सही चूज़ करी है कि नहीं करी है, क्या मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्या मेरा इस साल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। करियर को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है। और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ भी ये सेम सिचुएशन होगी। एस्टेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था, वो पोस्टपोन हो चुका है। केवीएस के एग्ज़ाम का अभी कुछ पता नहीं है। फरवरी से ही सुनते आ रहे हैं इस महीने हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, मगर कुछ उसका पता ही नहीं चल रहा है। और डीएसएस भी तो ना जाने पता नहीं कहाँ चला गया है। उसका तो कोई अता पता है ही नहीं कि इस साल पेपर होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ना शायद गलत लाइन चूज़ कर ली है। अब मैंने अपने इंटरेस्ट से इस लाइन को चूज़ करा था कि हाँ, मेरा इंटरनल मन था कि हाँ मैं इस टीचिंग लाइन को चूज़ करूँ। और मैंने खुद सोचा था और मेरा इंटरेस्ट भी है। और फिर भी ना जाने सिलेक्शन होते होते रह जाता है। और या तो पेपर होते नहीं हैं, अगर पेपर होते हैं तो उसमें इतने सारे करप्ट, इतना सारा सिस्टम है हमारा कि बस पूछो मत। तो इस चक्कर में जो बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं उन लोगों का क्या होगा, क्या नहीं होगा। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो कोई रिज़ल्ट उसमें पॉजिटिव नहीं होता। तो बस ऐसे ही आज मन कर रहा था आप लोगों के साथ बात करने का। सोचा कि आज लाइब्रेरी की वीडियो ना बनाकर, वो ना करके, जो अपने मन में मेरे चल रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आप लोगों की भी सेम सिचुएशन है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मन में, तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और मैं अपने काम को लेकर इसलिए ही लाइब्रेरी में इतनी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डेड नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसलिए मैंने देखा होगा हफ्ते में 1 या 2 दिन ही मैं वीडियो बना पाती हूँ, अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि इस वक्त और सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो काम है। अगर वो ही नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यही काम, एग्ज़ाम को लेकर बड़ी टेंशन है, जॉब को लेकर बड़ी टेंशन है, सक्सेस होना, आज के टाइम में हर कोई इंसान सक्सेस होना चाहता है। और बस वही उसी कंपटीशन में मैं भी लगी हुई हूँ। कब सफलता मिलेगी मिलेगी पता नहीं। बस अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे खुद पर तो यकीन है कि एक दिन जरूर सक्सेस होंगी। ये अप एंड डाउन्स तो लाइफ में चलते रहते हैं, बट अपनी तरफ से मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी और एक दिन सक्सेस होकर आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊँगी। और आप लोग भी, अगर ऐसा कुछ आपके मन में भी चला, ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और बस यही सब चीज़ें थी आप लोग के साथ जो शेयर करनी थी। चलो ठीक है, अपने काम पर, अपने एग्ज़ाम पर फोकस दो
और मैं भी बस अपने काम पर पूरा फोकस दूंगी और बस इस बार मुझे अपना एग्ज़ाम 100% निकालना है। बस ये सब चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी।